मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। हमेशा मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। मुझे आपके लाइक और दो शब्द लिखने से यह एहसास हो जाता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। साधारण तौर पर मैं वास्तु कुंडली का वीडियो बनाता हूं शुभ अशुभ योगों पर। आज का वीडियो एक बहुत ही खास आदमी का है। मैं जिस टाइम पे विदेश में गया था तो हमारी किसी एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात हुई। वो हमारे वीडियो देखते हैं तो ऊपर नीचे देखने लगे तो उन्होंने पूछ ही लिया। तो फिर क्या था, फिर तो चंद सेकंड बातचीत करना जरूरी था। तो उन्होंने अपने बारे में बताया। तो वो विश्वास रखते हैं, भगवान के ऊपर भी विश्वास रखते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और ये सारी चीजें विश्वास की बात है। क्या है उनकी कुंडली में? नृप योग, राजाओं का भी राजा का योग है। लेकिन एक ग्रह ऐसा आ रहा था कि अगर उसको वो नहीं संभालते तो उसको कोई फायदा नहीं मिलता। वो भी विचार करेंगे। आप अंत तक बने रहिए, आपका भी होगा। दर्शकों, ये 12 भाव है कुंडली का। लगन का भाव है, स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तीसरा पराक्रम, चौथा घरेलू सुखों का, पांचवा शिक्षा बुद्धि का, छठा लोक शत्रु का, सेवा का भाव। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भी भाव है जीवन का। और नवम भाव भाग्य भाव है। दसम भाव है जो कि आपको प्रतिष्ठा दिलाता है किसी भी कुंडली को। और एकादश भाव आमदनी देता है। तो ये द्वितीय भाव धन संचय करता है, खजाना देता है। और द्वादश भाव उसको खर्च करता है। द्वादश भाव धन का ही भाव है, द्वादश भाव विदेश का ही भाव है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आज आप बात करेंगे लग्नेश एकादश भाव में उच्च राशि को। अगर आपका कोई भी लगन का स्वामी एकादश भाव में है, चाहे उच्च का हो या ना हो, उसको धन की समस्याएं नहीं रहती हैं। और उच्च का है तो फिर तो और समस्या नहीं रहेगी। बलवान होना चाहिए। अगर बलवान नहीं है तो आपको उपाय करके उसको बलवान करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में, ये द्वादश भाव है। द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, जब दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो जाता है तो ये पाप भाव है और ये तृष्णाएं है, तो वह अपने से द्वादश भाव में आ जाता है। इतना अच्छा राजयोग बनता है कि ऐसा तो कोई राजयोग बनता ही नहीं। क्या प्रभाव देगा? सत्यवादी होगा, शुभ कर्मों में उसकी रुचि होगी, वह ऐसा काम करेगा कि उसको प्रसिद्धि मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा, कुशल नेतृत्व करने वाला होगा, उसकी ऐसी क्षमता होगी। वो सेवावृत्ति की भावना होगी, उसमें प्रबल होती है। सार्वजनिक कार्यों में वो धन को खर्च करता है। यहां पर जैसा मैंने बताया, पाप भाव का स्वामी अपने से दूसरे में आ गया, ये किसी राजयोग से कम नहीं है। बहुत सम्मान मिलता है ऐसे को और धन ही धन कमाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, नहीं द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो। मैं आपको बता दिया। लग्नेश एकादश भाव में उच्च राशि में होगा तो अच्छा होगा। तीसरा, द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में हो। ये द्वितीय भाव धन का है और ये कर्म का है। अगर आपका कोई भी लगन हो, आपकी लगन कुंडली का ये जहां पर ये राशि लगी है, उसका स्वामी ग्रह अगर दसम भाव में हो, कोई भी राशि होने दो, बलवान स्थिति में होना चाहिए, तो राज पक्ष धन मिलेगा। क्यों? ये धन का भाव है और ये राज सत्ता का भाव है, प्रशासन का भाव है। उसको राज पक्ष धन मिलेगा। माता पिता का आदर करने वाला होगा। और ऐसा जातक जितनी ग्रह की बलवंता होगी उसी के आधार पर उसको उच्च पद भी प्राप्त होगा। प्रमोशन के हमेशा अवसर आते रहेंगे। आमदनी एक से अधिक स्रोतों से होती रहेगी। और बलवान होना चाहिए। अगर निर्बल है, पीड़ित है, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद करें पंचमेश दशमेश, पंचम भाव का स्वामी
पंचम भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, बुद्धि से अच्छी कमाएगा, कहीं पर भी होने दो। और दशमेश मंगल, दसम भाव का स्वामी कोई भी होने दो, मंगल हो या कोई भी हो, कुछ भी होना, वो भी शुभ स्थिति में हो। यहां था द्वितीय भाव का स्वामी दसम में, अब दसम भाव का स्वामी भी शुभ स्थिति में बलवान में हो तो और सम्मान की मिलती है। तो इन्हीं सब से देखते हैं, विचार करते हैं कहां पर जातक को परेशानी आई थी, क्या जातक ने किया। मैंने नहीं कराया कुछ भी, वो उसी के वर्णों से है। मेरी तो सिर्फ उसकी एक आधा एक घंटा बातचीत हुई थी, बाकी उसने किया क्यों, वो हमारे वीडियो देखने का शौकीन है। लग्नेश एकादश भाव में, लग्नेश एकादश भाव में जैसा मैंने पहले बताया, वैश मैंने द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में, धनेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में, पंचमेश दशमेश, पंचमेश मंगल उच्च राशि का है और दसम भाव का स्वामी मंगल उच्च राशि का है। 1 2 3 4 ग्रह उच्च राशि में बन गए, नृत्य योग बन गया, बहुत तगड़ा योग बन गया, राजाओं का राजा, धन की कोई कमी नहीं। क्यों धन की कमी नहीं? लग्नेश एकादश भाव में उच्च राशि का चंद्रमा है, धन की कोई कमी नहीं। लेकिन यहां पर दिक्कत आई, क्यों? चंद्रमा सूर्य से थोड़ा सा अस्त है और चंद्रमा पर शनि राहु का प्रभाव है। शनि राहु जब दोनों मिलकर के चंद्रमा को प्रभाव दे रहे हैं, उससे विरक्त कर रहे हैं, उसके फलों में कामयाबी नहीं दे रहे, तो यहां पर उस जातक ने कार्य किया। आगे बात करते हैं क्या कार्य किया। तो एकादश भाव का स्वामी हो गया, अब द्वादश भाव का स्वामी बुध यहां पर आ गया। बुध और राहु आमने सामने है, ये मित्र हैं। पहले बताया था जहां बुध प्रभावी होता है वहां पर राहु की नहीं चलती है। तो यहां पर बुध ने सम्मान देना शुरू कर दिया। जैसा मैंने बताया था, द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, सत्यवादी होगा, सेवा व्यक्ति की भावना होगी, प्रसिद्ध होगा, नेतृत्व करने की क्षमता होगी, ये होगा। और शुक्र जहां पर चला गया, राशि पतन योग होगा। हम बताते हैं इसका राशि पतन दैत्य योग होता है, लेकिन शुक्र है, शुक्र को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता। द्वादश भाव में शुक्र ऐसा गरीब घर में जन्म लेकर के सभी सुखों का भोग करता है और शत्रु पक्ष से चतुराई से निपटता है। ये शुक्र का बात होगी। तो द्वादश भाव का स्वामी बुध हमने बताया, लग्नेश यहां पर बता दिया। अब पंचम भाव का स्वामी सूर्य उच्च राशि में है, बलवान स्थिति में, सूर्य स्वयं सरकार है। और द्वितीय भाव का स्वामी दसम में, राजपक्ष में, बलवान है, स्थिति में है। और उसके साथ साथ भी मंगल की अपनी दृष्टि है, यानी सूर्य उच्च राशि का है, मेष राशि में उच्च का होगा, और मंगल भी देख रहा है, सोने पर सुहागा हो गया। मंगल व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सफलता देगा, समय की प्रबल शक्ति उसको मिलेगी, अच्छी संपत्ति होगी। लेकिन थोड़ा सा नीच राशि से देख रहा है तो रोग होगा, यहां तकलीफ थोड़ी सी आई और आएगी भी। आगे बात करते हैं। शनि और मंगल का राशि परिवर्तन योग है, लक्ष्मी योग है, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव का लक्ष्मी योग है। लेकिन यहां शनि राहु का शापित योग बना हुआ है, शनि राहु का शापित योग बना हुआ है, चंद्रमा को पीड़ित किया, चंद्रमा लग्नेश है। उससे भी ज्यादा खराब बात क्या आई, अभी आप बात चलते हैं। ये मैंने इनका सबका आपको बता दिया। लग्नेश एकादश भाव में बता दिया, द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव बता दिया, द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में बता दिया, पंचमेश दशमेश, पंचमेश और दशमेश मंगल उच्च राशि में। यहां पर रोचक योग भी बन रहा है, सूर्य उच्च राशि में है, गुरु यहां पर हंस महापुरुष योग बना रहा है। यहीं पर गड़बड़ आई जो कि उसने संभाल ली, उसने कुछ नहीं संभाली। दर्शकों, ये भगवान की मर्जी होती है, जो दोष निकालने के लिए भी वही प्रेरणा देता है, वही स्थिति देता है और वही प्रभाव देता है। नहीं है तो वो विमुख कर देता है, उसको दोष निवारण करने नहीं देता। आगे बात करते हैं। राहु भी लगन भाव को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है। तो यहां पर राहु का भी प्रभाव, लगन का भी प्रभाव आ गया, मंगल का भी प्रभाव आ गया। रोगों से परेशानी रही और स्वयं गुरु यहां से रोग का स्वामी है, यहां पर उच्च राशि में होगा जरूर,
जब लगन में गुरु उच्च राशि का होगा तो रोग अवश्य देगा कि उन छठे भाव का स्वामी भी है। यहां पर भी चलो बात चल गई, मेन बात पर चलते। मेन बात क्या थी और जो उन्होंने हमें बताया, हमसे भी उनको सीख ली, हमको भी उनसे कुछ सीखने को मिला। नवास कुंडली में हम जाते हैं तो गुरु तो विष नवास में आ गया, जहां पर बात फंसी। और देखिए उसको किसी पंडित जी आचार्य ने अच्छा उस टाइम पर मार्गदर्शन किया। भाई मार्गदर्शन भी उसी को मिलता है जब उसकी कुछ राह आसान होने लगती है, वो परमात्मा करता है, ऐसा कोई नहीं, उसकी मर्जी से तो पत्ता नहीं हिलता। जब गुरु की महादशा 21/11/92 से 21/11 तक आई, जब 92 में उस जातक की आयु कितनी थी? 36 साल की थी। 36 साल की आयु में इतने योग लेकर के जब पैर लड़खड़ाने लगे, क्यों? गुरु तो विष नवास में आ गया, मान लिया, लेकिन गुरु भाग्य का स्वामी है। जब विष नवास में गुरु आ गया तो क्या करेगा? अपने कारत्व में कमी करेगा। जिन भावों का स्वामी है उनमें शुभ फल नहीं देगा विष नवास वाला। तो छठे भाव को तो छोड़ दो, चलो भाग तो साथ दे ही नहीं रहा, और फिर यहां लगन में बैठा हुआ है। हंस महापुरुष योग का फल कैसे मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। और दशा भी ऐसे टाइम पर आई, अगर उस टाइम पर नहीं संभलता, वो उसको संभलने वाली बात तो जैसे पहले ही बता दिया, वो भगवान का ही हुक्म होता है जो संभलता है, और भगवान का ही हुक्म होता है जो नहीं संभलता है। कुछ ध्यान में आया, गया पंडित जियों से पूछा, बताया उनको, अब गुरु तो विष नवास में है, और अगर ये इसका यहां पर उपाय नहीं करते तो 2092 से जो उसकी दशा चल रही थी 16 साल की, उसी में इतना कुछ हो जाता, जो कुछ आगे बढ़ने का पीरियड था ना, वो तो खत्म ही हो जाता। 36 साल की आयु होगी और 16 साल चलेगा तो 52 हो जाएगा, तो क्या करता? कुछ नहीं करता ना। लेकिन समय पर अनुकूल दशा हो तो ही आगे उठ सकता है, चाहे 7 के 7 ग्रह उच्च क्यों ना होने दो, दशा भी बलवान होनी चाहिए। ये गुरु की दशा ऐसी आई थी, पैर लड़खड़ा गए, क्योंकि विष नवास में हो गया। जब देखा, बताया तो उसने भी ऐसा ही किया जैसे मैं बोलता हूं, 3 से पूछा तो पता लगा कि गुरु तो विष नवास में है। पुष्कर नवास में सूर्य, शनि, बुध, केतु है। अब सूर्य पुष्कर नवास में उच्च राशि का है, ऊपर उठाएगा, बहुत राजाओं का राजा बनेगा। बनेगा कौन? लग्नेश। लग्नेश चंद्रमा तो पिट गया, और यहां पर गुरु सब पावर दे रहा, बनेगा कैसे? यहां पर सोचने वाली बात है। शनि, शनि सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, अपने भाव को पुष्ट करेगा, क्योंकि पुष्कर नवास में है, और अपना कारत्व जो उसका है विराट की तरफ लेके जाएगा शनि अपने कारत्व में, और जिस भाव का स्वामी है उसको बलवान देगा, उसको पुष्ट करेगा। शनि पुष्कर नवास में है। बुध पुष्कर नवास में है। बुध क्या है? पराक्रम का है, विदेश का है, और एकादश भाव में है, द्वादश भाव का स्वामी है। धन की आमदनी करेगा, बुद्धि त्रिवेद होगी। बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्ध वाणी का कारक है, तो उसकी बुद्धि भी तेज होगी, वाणी भी तेज होगी, और धन, और एकादश भाव में बैठा है तो वहां पर भी देगा, क्योंकि पुष्कर नवास में आ गया। इसी तरह से केतु ध्वजा का काम किया देगा। अब पंचमेश सप्तमेश का राशि पतन, पंचमेश और सप्तमेश, पंचमेश मंगल है, सप्तमेश शनि है, इनका राशि पतन। लेकिन शनि और राहु शापित योग हो गया, वो कहां जाएगा? शापित योग इतने आसानी से नहीं जाने वाला है दोस्तों। शापित योग कुंडली में हो गया और गुरु विष नवास में हो गया। उसने ये अप्रिशिएट किया ज्योतिष विद्या को, जिस पंडित जी ने उसको बताया उसके लिए उसने अप्रिशिएट किया। अब मुझे सही वक्त पर सही मार्गदर्शन मिला, क्योंकि शापित तो कुंडली वैसे ही है, और जब मैं उसका पितृदोष निवारण करता हूं तो साथ साथ गुरु का भी हो जाएगा, तो विष नवास का झंझट खत्म हो जाएगा और मेरी प्रगति हो जाएगी। उस श्रद्धा से उसने उपाय किया, भगवान ने सुनी, और जो विपरीत दशा थी वो शुभ दशा में बदली हो गई। आज वो इतने में खेलता है कि पूछो मत बात, जैसा उसने बताया। तो दर्शकों, जो योग आ गया, नहीं तो देखिए मंगल रुचक योग बना रहा है, बलवान है, दसम भाव का स्वामी, दसम भाव बलवान है। ये चंद्रमा पीड़ित हो रहा, राहु शनि से अस्त है, कहां से प्रभाव मिलेगा? चंद्रमा को मिलेगा ना। वो सारे दोष निवारण करके, सब दोष निवारण करके उसने गले में
गुरु का और चंद्रमा का लॉकेट धारण किया और उसने मुझे दिखाया। अब ये तब से मैं उसको पीढ़ी की पहनता हूं। मैंने पूजाएं की, भगवान ने मेरी मदद की, श्रद्धा मेरे में थी, इसलिए वह ज्योतिष को विश्वास रखता है। तो आपके भी ऐसे ग्रह होंगे, अच्छे ग्रह, लेकिन ऑप्टिकल ऐसी आ जाती है। अभी जातक है कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुआ। अभी देखिए कृत्तिका नक्षत्र में क्या है, 5 नक्षत्र है जो हमें हमेशा बताते हैं, कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य नक्षत्र, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपदा। ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें अगर ग्रहों का थोड़ा सा सहारा मिले तो जातक ऊंचा उठ सकता है। क्यों? इनमें जन्म लेने वाला जीवन में कभी हार नहीं मानता, बुद्धिमान होता है, चालाक होता है, हर परिस्थिति में वो समझ जाता है। मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी हैं, जन्म नक्षत्र का स्वामी, अगर जन्म नक्षत्र का स्वामी पीड़ित है, अशुभता में है, तो उसकी शुरू की महादशाएं होती है, तो वो आदमी ऊपर नहीं उठ सकता। क्यों? जन्म नक्षत्र के स्वामी का बहुत महत्व है और जन्म नक्षत्र का महत्व है। यहां पर जन्म नक्षत्र कीर्तिका था और जन्म नक्षत्र का स्वामी सूर्य, ऊंचा उठेगा। दिक्कत आई थी लगन की, लग्नेश की दिक्कत आई थी, तो वो दोष निवारण किया और गुरु का चंद्रमा का रत्न यहां गले में धारण किया। ये सब दोष दास सब खत्म हो गए, विषनवास भी खत्म हो गया और आज राजाओं का राजा है। इतने अच्छे योग हैं उसके, आज के जमाने में जिसकी आर्थिक स्थिति है तो राजा ही राजा है। अगर नहीं करता तो कुछ फायदा नहीं होता। क्यों करता? क्यों नहीं? भगवान ने उतने ही दिन का उसको कष्ट दे रखा था, वो तो बहाना होता है, करने वाले तो श्री प्रभु हरि है। तो इसलिए आप विचार कीजिए, आपके अच्छे योग हैं, अगर कोई अशुभ योग आ रहा है, जो ऑप्टिकल बन रहा है, जो रुकावट बन रहा है, उसको आप उपाय कीजिए और फिर दशा देखिए आपकी दशा क्या आती है। जैसा मैंने बताया, गुरु की दशा थी 36 साल की आयु से 92 से, अगर वो यहां पर नहीं संभलता तो ये 16 साल में तो इतना पीछे हो जाता। बाद में शनि भी नहीं देता। क्यों? शनि ऑलरेडी राहु के साथ में है, स्थापित योग है। ये दोनों योगों के उसने श्रद्धा से उपाय किया, शांति कराई किसी सिद्ध जगह पर, हमने नहीं कराई जैसा उसने बताया, लेकिन उसकी अंदर आत्मा ये थी, उपाय करने से श्री प्रभु फल देते हैं। भाई श्रद्धा आपकी फल देना वो है। मैं तो साफ कहता हूं भाई, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मार्गदर्शन करने वाला हूं। और ये जातक अब आप अंदाजा लगा सकते हो किस स्तर का आदमी होगा, राजाओं को पैसा देने वाला आदमी होगा ये, ऐसा ही है। तो दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। और जो आपकी कुंडली में दोष है आप उसको श्रद्धा से निकालिए, फिर छोड़ दीजिए प्रभु के ऊपर, क्योंकि हम मनुष्य योनि में आए यही करने के लिए आए हैं। अगर अभी भी हम नहीं करेंगे तो इससे अच्छा मौका हमको नहीं मिलेगा। फिर कहूंगा अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।